इस देश का हिंदू है। रेप करने वाले भी टीएमसी के ही होते हैं, बिल पास करने वाले भी टीएमसी होती हैं। जब मुसलमान पे होता है तो कहता है कि भैया खतरे में है। इसे ये नहीं पता है कि 57 देश बन चुके हैं। भ्रष्टाचार को बचाने की बारी आए तो कांग्रेस अपने वकील खड़ी करती है, और बलात्कारी को बचाने की बात आए तो सपा अपने सांसद को खड़ी करती है। इस देश में 20-30 करोड़ हिंदू जी रहे हैं, बाकी तो सब हो गए। निर्भया कांड के आरोपियों को सजा मिली और ये निर्भया 2 है, अभी भी मुझे लगता है सजा नहीं दे पाएंगे। अगर भारत को बचाना है तो भैया या तो गीता से बचेगा या तो पुराण से बचेगा। जब मोदी जी कानून लेके आते हैं तो कुछ लोग कहते हैं लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। एक तरफ जहां पूरे देश में कोलकाता रेप कांड को लेके विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आज ममता बनर्जी ने बंगाल विधानसभा में एंटी रेप बिल पेश कर दिया है। इसके बाद जो बिल पेश करने के बाद जो तमाम लोग हैं उनसे हम राय जानेंगे कि इन लोग उस मुद्दे पे क्या सोचते हैं। बंगाल विधानसभा में आज एंटी रेप बिल पास हो गया है, क्या लगता है सारे राज्य में और पूरे देश स्तर पे इसको पास करना चाहिए? सर कॉमेडी चल रही है। रेप करने वाले भी टीएमसी के ही होते हैं, बिल पास करने वाले भी टीएमसी होती हैं, जो रेपिस्ट को बचाने वाले भी टीएमसी होते हैं, सारे सबूत मिटाने वाले भी टीएमसी के कार्यकर्ता होते हैं, बम गोले चलाने वाले भी टीएमसी के कार्यकर्ता होते हैं, और जो वहाँ की मुख्यमंत्री है वो भी टीएमसी की है। तो भैया ये सारा कॉमेडी चल रहा है बंगाल में। इस कॉमेडी का एकमात्र इलाज है, वो है भैया राष्ट्रपति शासन। और अगर बीजेपी नहीं लगा सकती तो भैया बीजेपी भी हट जाए, क्योंकि राष्ट्रपति शासन ये लोग मांग कर रहे हैं कि भैया हिमाचल में राष्ट्रपति शासन लगा दो। जहां मांग करनी चाहिए तुम वहां मांग करते नहीं हो, जहां बचाना चाहिए तुम्हें अपने कार्यकर्ताओं को तुम वहां बचाते नहीं हो। सिर्फ बीजेपी भी सत्ता का भोग लेने में और सारी पार्टियां मिलके एक अपना कि भैया मुझे वोट मिल जाए, मुझे वोट मिल जाए, यही सब कर रहे हैं। बंगाल पे हमारी बहन बेटियों पे कोई भी नहीं सोच रहा है कि भैया हमारे बहन बेटियों की इज्जत कैसे बचाई जा सकती है। वहाँ पे है कि 21 दिनों के अंदर न्याय का फास्ट ट्रैक कोर्ट चला के न्याय दिया जाए, ऐसी कुछ है। और आप लोग कह रहे हैं कि ममता बनर्जी इस्तीफा देते, बीजेपी मांग करे इस्तीफा देने के लिए। और क्या, ममता जब एक तो महिला है, पहली बात पहली बात तो महिला, दूसरी बात इनका नाम ममता, और इनके अंदर भरी क्या है, निर्ममता। तो भैया ऐसे लोगों को सत्ता पे बैठने का क्या हक है? यही ममता बनर्जी है जो हर बात पे, अगर कुछ बंगाल में हो गया, ये यहाँ पे हो गया, राजस्थान में तो सबसे पहले आ जाएगी, मणिपुर में हो गया तो सबसे पहले आ जाएगी। तो बंगाल पे चुप क्यों हो? मैं राहुल गांधी से भी पूछूंगा, अखिलेश यादव से भी पूछूंगा, जितने भी ये पार्टियां हैं, एक ट्वीट बता दो जिसने बंगाल पे ट्वीट किया हो। लेकिन मुद्दा ये है कि जो एंटी रेप बिल पास हुआ है बंगाल विधानसभा में, क्या वो पूरे देश में लागू होना चाहिए? इसका जानकारी नहीं मुझे, बिल जानकारी नहीं। हाँ लागू होना चाहिए। हाँ पूरे देश स्तर पर? हाँ पूरे देश स्तर पर। रेप तो सगरों होता है, रेप जब होता है तो उसको तुरंत फांसी होना चाहिए। कि नहीं हो, आज हो कल नहीं हो, पूरे देश में एक कानून होना चाहिए। देश एक, संविधान एक, कानून एक। बीजेपी इस्तीफे की मांग कर रही है ममता बनर्जी। इस्तीफा देना चाहिए उसको, उसके यहाँ नैतिकता पतन हो गया। एक आदमी वहाँ सुरक्षित नहीं है बाबू, एक आदमी। इंडी गठबंधन वो एंटी रेप बिल है ही नहीं, वो एंटी बीजेपी बिल है, वो एंटी हिंदू बिल है, वो एंटी इंडिया बिल है। संदेश खाली में भी तो इतना बड़ा घटना घटा था, उसका कुछ पता चला आपको? मुझे तो नहीं पता चला कि भैया उसके जो रेपिस्ट था उसको कोई सजा मिली है। भैया तुम सिर्फ सबूत मिटाने का काम करते हो, तुम एक रेप को सुसाइड दिखाने का काम करते हो, तुम महिला को ही बता देते हो कि भैया इसने दारू पी थी और सुसाइड कर लिया या डिप्रेशन में आके सुसाइड कर लिया। ममता बनर्जी और पूरी ये जो टीएमसी पार्टी है वो सिर्फ रोहिंग्याओं को मिलाकर, आतंकवादियों को मिलाकर बनी है, जिसका एक ही मकसद है भैया कि भारत में जो हमारा बंगाल राज्य है उसको बांग्लादेश बना देना। ममता बनर्जी ने तो बोला भी ना कि मेरा बंगाल जलेगा तो पूरा भारत जलेगा। तो ऐसे लोगों की आप मानसिकता इनकी बातों से ही समझ सकते हो। इसका एक ही इलाज है भैया, जितने भी बांग्लादेशी रोहिंग्या है, एनआरसी का बिल लाके ऐसे रोहिंग्याओं को भारत से बाहर निकालो और बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाओ, और ममता बनर्जी को और इनके जितने भी टीएमसी के कार्यकर्ता हैं सबको जेल में डालो, तभी हमारी बहन। एक बात बताइए कि रेप को रोकने के लिए क्या होना चाहिए देश में? रेप को रोकने के लिए सीधी सीधी बात है, जो आप सोच रहे हो ना कि भैया संविधान से बचेगा, संविधान से रेप और कोई भी क्राइम नहीं बचने वाला, क्योंकि संविधान का इस्तेमाल करके, ह्यूमन राइट का इस्तेमाल करके जो रेपिस्ट है वो खुलेआम घूम रहे हैं, आज़ाद घूम रहे हैं। अगर भारत को बचाना है तो भैया या तो गीता से बचेगा या तो पुराण से बचेगा, क्योंकि गीता और पुराण में साफ लिखा है कि भैया जो रेप कर रहा है उसका जो बीच वाला हिस्सा है ना, उसको या तो चूहे नोच के खा लें या तो गिद्ध नोच के खा लें। तो भैया गीता पुराण को लागू करोगे तब हमारे देश की बहन बेटियां सुरक्षित रहेंगी, तब जाके उनको देवी की तरह पूजा जाएगा। अगर आप सोचोगे संविधान से चलेगा तो भैया फिर ऐसे रेपिस्ट आज रेप करके आए, जेल में गए, कल फिर छूट गए, परसों फिर एक बहन बेटी का रेप होगा, यही होना है। क्या लगता है जो एंटी रेपिस्ट बिल पास हुआ है बंगाल विधानसभा में, जो पेश हुआ है बंगाल विधानसभा में अगर ठीक है, अगर और रही बात देखो, पहले तो है ना, अगर जो कानून बने हुए हैं
अगर वहाँ की सरकार, बंगाल की सरकार, ममता की सरकार अगर उसी पे फिलहाल तो वो काम ही नहीं करना चाहती ईमानदारी से, वो ईमानदारी से काम ही नहीं करना चाहती। अगर वो ईमानदारी से काम करना चाहती या काम करने की नीयत होती तो क्या नाम है, बंगाल की पुलिस यानी कि ममता की पुलिस, बल्कि मैं यूँ कहूँगा कि निर्ममता की पुलिस, तो उसको है ना उस जो हत्या को आत्महत्या ना बताती। ममता की जो पुलिस ने उस क्या नाम है, रेप वाला कानून सही है कि नहीं जो आज पेश हुआ है बंगाल विधानसभा में? मैंने देखा नहीं अभी कुछ नहीं देखा है? नहीं देखा। क्या लगता है देश में रेप को रोकने के लिए क्या करना चाहिए? जितने कदम उठाए उतने कम है। सऊदी अरब जैसे कदम उठाने जाएंगे तभी बात बनेगी। जो सऊदी अरब का कानून है। मोदी जी अब की बार पूर्ण बहुमत से आते हैं ना, ये जो कूद रहे थे ना, इनको पूरा डंडा दे दिया जाता। पर इस देश का हिंदू है, उसका इतिहास ही रहा है। इस देश में 20-30 करोड़ हिंदू जी रहे हैं, बाकी तो सब हो गए हैं। इनको अपना इतिहास मालूम नहीं है। ये बताओ बांग्लादेश क्या नाम है, ये अयोध्या में जो रेप हुआ था 12 साल की बच्ची के साथ, राहुल गांधी विपक्ष के नेता, किसी का आवाज नहीं निकला, रावण से लेकर किसी का भी। अभी ये जो महाराष्ट्र में जो हुआ है उसके पीछे तुरंत राहुल गांधी का बयान आ गया कि अल्पसंख्यकों को ये हो रहा है। अबे तो बोलना है तो दोनों पे बोलना। जब मुसलमान पे होता है तो कहता है कि भैया खतरे में है। इसे ये नहीं पता है कि 57 देश बन चुके हैं, इस देश में एक और निकालेगा। जातिगत जनगणना की बात करता है। अनुराग ठाकुर ने पूछ लिया कि मामला एंटी रेप बिल पे है। अभी रेप वाले बिल पे रेप वाले कौन सा कानून आना चाहिए? मुद्दा आज का यही है। देखो सबसे बड़ा देखो कानून जो है, अगर मोदी जी अभी बैसाखी पे चले गए हैं, हकीकत बता रहा हूँ, अगर पिछली बार की तरह मोदी जी खुद अपनी बहुमत पे आते हैं ना, मैं यकीन दिला रहा हूँ कमजोर बिल्कुल हो गए। अब देख रहे हो चिराग पासवान को कैसे आग दिखाता है, कमजोर हो गए हैं। देखो क्या नाम है, हाँ ये है कि जो कह रहे कि लेकिन चिराग पासवान जो था पहले उसकी औकात बता दी गई थी। अब देखते हो जगह जगह बोल पड़ता है वो, इसकी फिर औकात है, याद आएगी, देख लेना आप। लेकिन जो गठबंधन जैसे कि जो चाहता था जितना कि जैसे कि वो क्या था कि क्या नाम है, बैसाखी क्या नाम है, तो वो क्या नाम है, जितना वो चाह रहा था उतना नहीं हुआ। लेकिन कम आज भी वो उतनी ही ताकत के साथ हमारा ये बीजेपी की सरकार खड़ी हुई है। और क्या नाम है, ये चंद्रबाबू नायडू की बात करते हैं ना, आज भी वो सही है। लेकिन और ये तो कह रहे थे कि क्या नाम है, अगस्त में सरकार गिर जाएगी, अगस्त तो निकल भी गया। ममता बनर्जी ने एक बिल पास किया है, एंटी रेप बिल आज पेश किया है। क्या लगता है कि जो उनका रेप बिल है, जो उनका 21 दिन में फास्ट ट्रैक जो कोर्ट चला के सजा देने के लिए, या फिर योगी जी का बुलडोजर एक्शन? देखिए, जब बंगाल जल रहा था, बंगाल की जनता सड़कों पर थी, बंगाल में जिस तरह से आग लगी हुई थी, बंगाल की बेटियां जिस तरह से सड़कों पर निकल रही थी, और बंगाल में भाजपा ने जिस तरह से बेटियों के सम्मान के लिए लड़ाई लड़ी, ममता को झुकना पड़ा। इसी ममता के राज में संदेश खाली होता है और ममता चुप हो जाती है, क्योंकि उसमें आरोपी उसका नेता होता है। साहब, बलात्कार रोकना है ना तो टीएमसी के नेताओं को वोट मत दो, बलात्कार रोकना है ना सपा के नेताओं को वोट मत दो, बलात्कार रोकना है ना आप और कांग्रेस जैसे नेताओं को वोट मत दो। ये भ्रष्टाचार करते हैं, ये बलात्कार करते हैं। चाहे अगर जब भ्रष्टाचार को बचाने की बारी आए तो कांग्रेस अपने वकील खड़ी करती है, और बलात्कारी को बचाने की बात आए तो सपा अपने सांसद को खड़ी करती है। ऐसा है भैया इनकी नीयत तो आज दिखा दी बिल पेश करके। देखिए, ये डर था सत्ता जाने का, ये डर था कुर्सी जाने का, ये डर था आपातकाल लगने का, ये डर था बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने का। क्योंकि साहब, बंगाल की जनता सड़कों पर थी, बंगाल की बहनें सड़कों पर थी, बंगाल का युवा सड़कों पर था। याद है ना, बंगाल क्रांति की धरती है। इसी क्रांति जो वहाँ हो रही थी, बंगाल ने डर के आगे घुटने टेक दिए। नहीं तो साहब, जब मोदी जी कानून लेके आते हैं तो कुछ लोग कहते हैं लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। ये तो भाजपा है जो बहनों के साथ, बेटियों के सम्मान के लिए हमेशा तत्परता के साथ खड़ी होती है। ऐसी ममता क्या, हजारों ममता को भी। ममता बनर्जी डर के एंटी बिल आज पेश किए क्या? देखो, ममता बनर्जी मुख्यमंत्री भी है, स्वास्थ्य मंत्री भी है, गृह मंत्री भी है। वो चाहती तो सदा दे चुकी होती। आज ही ममता बनर्जी का खास व्यक्ति संदीप घोष पकड़ा गया ईडी द्वारा, क्योंकि वो फाइनेंशियल फ्रॉड करता है, प्रिंसिपल रहा है, और आरजी कर कॉलेज में ही उसका कब्जा था। मानव अंगों की तस्करी वो करता था, फार्मा माफिया से वो मिला हुआ था। लड़की का जब बलात्कार हो गया, उसकी हत्या हो गई, उसी ने घर पे कॉल करवाई कि सुसाइड दिखाओ इसे। उसके पिताजी को कॉल की गई। आपको पता है कितना बड़ा सदमा है माँ बाप के लिए किसी बच्चे का चले जाना। तब ममता बनर्जी कहाँ थी? भाई सदा दिलवाओ ना,
किसी लड़की का बलात्कार हुआ, ऊपर से वो डॉक्टर है, सेवा कार्य में है ना। आज तो बिल पेश अब हो भर गया जागते हैं वो लोग। 21 दिन के अंदर सजा मिल जाएगा, फांसी मिल जाएगा उसको। सर 19 तारीख तक तो ये कह रही थी फांसी दे देनी चाहिए थी, तो क्यों नहीं दिलवाई। अब तो ये साबित हो रहा है कि कमिश्नर की बाइक चला रहा था संजय रॉय, जो बलात्कारी है वो टीएमसी का कार्यकर्ता था, संदीप घोष टीएमसी का कार्यकर्ता था। ये खुद ममता बनर्जी की प्रायोजित वो चल रही है सारी साजिश। 7,000 लोगों ने ट्रेनी डॉक्टरों पे हमला किया, सबूत मिटाए, वो नहीं दिखा ममता बनर्जी को, तो वाटर कैनन छोड़ दिया उन लोगों पे जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन जो लोग डॉक्टरों को पीटने गए थे, सबूत मिटाने गए थे, उन पे कोई कार्रवाई नहीं करी पुलिस ने। पुलिस की कमिश्नर को भी अरेस्ट किया जाना चाहिए, ममता बनर्जी को भी, संदीप घोष की तरह। और ये दोनों कल्प्रिट रेप रोकने के लिए ये जो कानून है वो पूरे देश में असरदार साबित होगा। कहाँ अभी एक को भी सजा हुई है क्या? अरे कानून इस देश में ऑलरेडी है भाई, बहुत को कानून है इस देश में। पोस्को कानून नहीं आया क्या? सजा किसे मिली, कब मिली? पोस्को कानून आने के बाद भी आप याद करो, पोस्को कानून आने के बाद भी बहुत समय बाद निर्भया कांड के आरोपियों को सजा मिली। और ये निर्भया 2 है, अभी भी मुझे लगता है सजा नहीं दे पाएंगे, क्योंकि असली आरोपी तो टीएमसी वाले हैं। टीएमसी वाले फरार हैं, संजय रॉय को पकड़े हैं, वो प्रायोजित पकड़ा है। तो कुल मिला के एक साजिश के तहत ये सब चल रहा है। ममता बनर्जी खुद इन लोगों के साथ खड़ी हुई है। संदेश खाली पे इसने क्या किया था ये बता दो। वहाँ पे ईडी के लोगों को नहीं घुसने गया। संदेश खाली में जो बलात्कारी था उसे बचाने की कोशिश की गई, वहाँ की महिलाओं को पिटवाया वो, और इलेक्शन के समय पे भी वहाँ पे अत्याचार किए गए। तो ममता बनर्जी का तो चेहरा बेनकाब हो चुका है। वहाँ पे जो प्रदर्शन कर रहे हैं उनको पिटवाया जा रहा है, लेकिन गुंडों को, संदीप घोष को, संजय रॉय जैसे लोगों को संरक्षण दिया जा रहा है। आरजीकर कॉलेज में जो रेप हुआ है वो बड़ा ही घृणित है, इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और ममता बनर्जी का भी इन्वॉल्वमेंट इसमें चेक होना चाहिए। कैमरा पर्सन रेहान खान के साथ मैं प्रत्युष कुमार,